एक ऐसी फसल है जिसमें सिर्फ 2 पत्ती की आई मारूका इल्ली, झाले वाली इल्ली, पत्ते खाने वाली इल्ली हमला करना शुरू कर देती है। अब आप किसान भाई ऐसे में सोचते हैं 8 से 12 कुंटल उत्पादन लेने का। तो अब आप ही सोचिए जरा, जब फसल में इतनी सारी इल्लियों का राज होगा तो ऐसे में पैदावार कैसे होगा। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के YouTube चैनल में। अगर आपने भी मूंग की फसल लगा रखी है तो कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम इस फसल से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो वीडियो को बिना देरी करे शुरू करते हैं। अब अगर मूंग की फसल की बात करें तो इस समय किसान भाइयों को एक ही भयंकर समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और वो है मारूका इल्ली, पत्ते खाने वाली इल्ली, झाले वाली इल्ली का आतंक। हालत ये है कि हमारे कमेंट बॉक्स में इन इल्लियों के इलाज के सवाल भरे पड़े हैं। हर किसान पूछ रहा है भाई इससे बचने का पक्का इलाज क्या है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं इल्ली से पक्का छुटकारा पाने के तरीके बताने वाले हैं। तो स्क्रीन में दिख रहा है ये वही पतंगा है जो इन सभी इल्लियों को जन्म देता है। इल्ली एक प्रकार का लार्वा है और जो स्क्रीन में दिख रहा है ये एक वयस्क कीट है। और इस वयस्क कीट का अंडे देने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, बल्कि इसे जैसे ही अनुकूल जलवायु या पर्यावरण मिलता है तो ये अंडे देना शुरू कर देते हैं। तो ये अंडे से जो लार्वा निकलता है, जिसे आमतौर पर इल्लियां कहते हैं, यही सबसे ज्यादा मूंग की फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो अगर हमें इस कीट के अंडे देने का समय पता चल जाए और हम इसके अंडे को ही नष्ट कर दें तो फसल में इल्ली आने का कोई सवाल ही नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं उन अनुकूल परिस्थिति के बारे में जो इस पतंगे को अंडे देने के लिए प्रेरित करती है। सबसे पहला, ये तेज तापमान। दूसरा, वातावरण में नमी या आर्द्रता। तो ये वही अनुकूल समय है जब ये पतंगा अंडे देता है। और सबसे मेन परिस्थिति जब होती है जब आपकी मूंग की फसल में फूल आने लगते हैं, तब खास तौर पर ये कीट अपने अंडे देना शुरू कर देता है, क्योंकि इस कीट को पता होता है कि अब फूल आएंगे और फूल से फलियां बनेंगी। और शुरुआत में ये फूल और फलियां बहुत कोमल होती है, तो इनके अंडे से निकलने वाली इल्लियां इन्हें अच्छे से खा पाएंगी। जैसे कोई भी माता पिता यही चाहता है कि हमारे बच्चों को खाना अच्छे से उपलब्ध हो, वैसे ही ये कीट भी चाहते हैं। अब बात करें इन इल्लियों से प्रभावित पौधे की, तो पत्तियों में छेद, पत्तियां आदि खाई हुई छलनी जैसी दिखाई देती है। और अत्यंत प्रकोप होने पर तो ये पत्तियां तो सिर्फ एक ढांचे के समान रह जाती है। और आप देखेंगे जहाँ जहाँ ये इल्लियां होती हैं वहाँ उन पत्तों पर काले काले निशान जरूर दिखाई देंगे। तो हमें ऐसी रणनीति अपनाना चाहिए कि अंडे ही खत्म हो जाए, तो मूंग की फसल में इल्लियां ही नहीं आएंगी। और ये अंडे का जीवन काल सिर्फ 4 से 5 दिन का होता है। अगर इसी 4 से 5 दिन में हमने कोई ठोस कदम उठा लिया तो इन इल्लियों की समस्या ही जड़ से खत्म। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं उस खास समाधान की जो मूंग की फसल में ये मारूका इल्ली जैसे कीट पर बेहद असरदार है। इसका नाम है फ्लूबेंडामाइड 39.35 SC, जो बाजार में कात्यायनी के फ्लूबेन नाम से उपलब्ध है। ये दवा पेट की क्रिया द्वारा कीट को प्रभावित करती है, यानी जैसे ही इल्लियां पत्तियों को खाना शुरू करेंगी इसका असर चालू हो जाएगा। फिर चाहे मारूका इल्ली हो, पत्ती खाने वाली इल्ली या झाले वाली इल्ली, ये सभी तरह की इल्लियों पर बेहद कारगर है। और ये इन इल्लियों की सभी अवस्था को बहुत ही तेजी से नियंत्रित करता है। और सबसे अच्छी बात, ये सिर्फ थोड़ी सी मात्रा में बहुत ही बेहतर रिजल्ट देता है। उपयोग की बात करें, आप 40 मिलीलीटर प्रति एकड़ फ्लूबेन को पानी में मिलाकर अच्छे से छिड़काव कर दें। अब बात करते हैं एक और दमदार समाधान की, जो न सिर्फ इल्लियों को खत्म करता है बल्कि उनके अंडों को भी मिटा देता है। इसका नाम है क्लोरेंटानिलीप्रोल 18.5% SC, जो मूंग की फसल में खास तौर पर मारूका इल्ली पर बेहद असरदार है। ये कीटनाशक संपर्क और सिस्टमिक दोनों क्रिया द्वारा कार्य करता है। जैसे ही हम इस दवा को पौधे के ऊपर छिड़काव करेंगे और कीट इस दवा के संपर्क में आएगा, तो ये कीटनाशक संपर्क क्रिया के माध्यम से कीटों की नसों को ब्लॉक कर देगा, जिससे कीट लकवाग्रस्त हो जाएंगे और कुछ ही समय में उनकी मौत हो जाएगी। और सिस्टमिक क्रिया की बात करें तो जैसे ही ये कीटनाशक का छिड़काव हम पत्तियों पर करेंगे और कीट जैसे ही इन पत्तियों को खाएगा तो स्टोमक एक्शन के माध्यम से कीट मर जाएगा। और ये डोज में भी बेहद आसान है, सिर्फ आप 60 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उपयोग करें। अब बात करते हैं तीसरा और 2025 का सबसे पावरफुल कीटनाशक, जो मूंग की फसल में आने वाली सभी इल्लियों को, चाहे कितना हैवी अटैक क्यों ना हो, सबको मार देगा। और इस दवा का नाम है कात्यायनी क्लोडा। इसमें मिलता है 2 पावरफुल कंपाउंड। पहला क्लोरेंथानिलीप्रोल 9.3% और लैम्डासाइलोथ्रिन 4.6% ZC। क्लोरेंथानिलीप्रोल क्या करता है, ये पौधे के अंदर चला जाता है और फिर जब कोई भी इल्ली पत्ते को खाती है
तो उसके शरीर को लकवाग्रस्त कर देता है और इसी कारण से इल्लियां मर जाती है। और अब बात करें लैम्डासाइलोथ्रिन की, तो ये दवा सीधे इल्लियों के ऊपर असर करती है। मतलब अगर इल्ली इस दवा के संपर्क में आई तो सीधे उनकी नसें काम करना बंद कर देती है और कुछ ही समय में ये इल्लियां मर जाती हैं। इसके इस्तेमाल का सही तरीका है कि 80 से 100 मिलीलीटर प्रति एकड़ कात्यायनी क्लोडा को साफ पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें, खासकर जब फसल में इल्ली की शुरुआत हो रही हो। अगर किसान भाई आपने एक बार समय पर छिड़काव कर दिया तो ना तो अंडे बचेंगे ना ही इल्ली, और फसल रहेगी एकदम स्वस्थ और सुरक्षित। अगर इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।